आज हमारा चौथा टॉपिक है स्टूडेंट असेसमेंट। और ये टॉपिक बेहतरीन टॉपिक होता है जब आप लेसन प्लान पढ़ा चुके होते हैं। अब यहाँ पर आपके रिजल्ट्स आते हैं, एक्चुअली स्टूडेंट के रिजल्ट्स नहीं हैं बल्कि एक टीचर के रिजल्ट्स आपके सामने रहते हैं। बच्चों को जैसा अच्छा जांचेंगे आप, अगर बच्चे आपके स्टूडेंट्स सीखेंगे तो इसका मतलब आप अच्छा सिखाए हैं। अगर आपके बच्चे क्लासरूम में कमज़ोर हैं तो इसका मतलब आपको और ज़रूरत है मेहनत की, और अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहिए। मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन रखता हूं मैं, कि मिसाल के तौर पे जो टीचर मेहनत किया है, सब्जेक्ट अच्छा जानता है, नफ्सियात को अच्छा सा उसने मेहनत की, लेसन प्लान अच्छा बनाया। अब उसके बाद बच्चे सीखे या नहीं सीखे, वहां पर आकर अक्सर अच्छे खासे टीचर्स जो है फेल ये होते हैं कि वो कोशिश ये करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लेम स्टूडेंट पर डाला जाए। और दूसरा पॉइंट, अहम पॉइंट ये है कि हम स्टूडेंट्स को जब इम्तिहान देते हैं, पास या फेल करने बैठते हैं, ये हमारी सख्ती और ये हमारा जो टीचर का एक तरफा जो डिसीजन होता है, वो बच्चों के हक में सही नहीं होता। अगर आप अगर आप ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स पास हुए, तो उनको जो है हम अच्छा सा जांचना पड़ेगा, जिसके नतीजे में हम हमारा अपना खुद असेसमेंट होगा एज ए टीचर कि हमने किस अच्छे तरीके से पढ़ाया। अगर आप अच्छा पढ़ाते तो स्टूडेंट्स अच्छा सीखते। अब उमूमी तौर पे होता ये कि हम जब भी कोई भी सवाल पूछते बच्चों को, तो जो माहौल बना हुआ है वो ये है कि हम समझते कि हमेशा वो सवाल के बाद पास या फेल, या इम्तिहान के बाद पास या फेल या कुछ ग्रेड आएगा, और इसमें स्टूडेंट की जजमेंट पास होगा उसके, कि वो क्लासरूम में पास हुआ या फेल हुआ। यहाँ पर टीचर के पास और फेल का कोई जिक्र नहीं। तो ये अनफेयर सिस्टम है, ये बैलेंस सिस्टम नहीं है। जब आप स्टूडेंट को जांचते हैं तो स्टूडेंट को पूरा हक है कि वो टीचर को भी जांचे। अब मैं आपके पास आपसे 4 सेशंस, आज इंशाल्लाह चौथा सेशन होगा मेरा, तो इन 4 सेशंस में मैंने कुछ आपको पढ़ाने की पहले कोशिश से की। कर लेंगे आप लोगों ने ध्यान में करें। और आप लोगों ने उसको सीखा। ये एक अहम टॉपिक है जो बच्चों को जांचने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर आके, अक्सर टीचर्स का मेरा जो तजुर्बा रहा है वो ये है कि अक्सर टीचर्स यहाँ पर आकर फेल होते हैं। स्टूडेंट्स को जांचने में हम कुछ गलती करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम स्टूडेंट्स को अच्छा जांचेंगे। बहुत सिंपल है आज का, मगर बहुत एसेंशियल है। चलिए मैं जो है अपना एक प्रेजेंटेशन में शेयर करता हूँ। चलिए, स्टूडेंट को जांचना कैसा है। अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी रिसर्च के बिना पर 3 टाइप के असेसमेंट्स को जांचने को आइडेंटिफाई किया है। अब आप उससे पहले देखिए कि हर टीचर की ख्वाहिश ये होती है कि मैं पूरे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं। अगर किसी की नहीं है तो उसकी हो जानी चाहिए। जो पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि सिखाना है। और आपके जहन में जिस किस्म की उसके लिए तरबियत है, वो पूरी तरबियत वो बच्चों को देना है। तो उसके लिए हासिल करना क्या है बच्चों के लिए, स्टूडेंट आउटकम जो है, पर्पस क्या है। बच्चों को जांचने का पर्पस ये है कि उनके कमियों को देखा जाए, उनके जो सीखे हैं वो देखना चाहिए। और आपका अपना इवैल्यूएशन है अगर स्टूडेंट्स अच्छे सीखते हैं। और जो एन मकसद है तमाम टीचर्स का, वो ये है कि आपके स्टूडेंट्स जिंदगी भर सीखने वाले बन जाए। उनको एक अंदर से शौक आए कि मैं सीखूंगा। और जब तक ये खुशी ना हो बच्चे को सब्जेक्ट सीखने में,
वो नई लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं बनेगा। लाइफ लॉन्ग लर्नर यानी अपनी पूरी जिंदगी भर वो सीखना है। ये पॉइंट मैं आपसे डिस्कस किया था पहले क्लास में। उसमें ये था कि जब आप कोई भी प्रोफेशनल को देखते हैं या फिर कोई भी टीचर को देखते हैं, अगर वो टीचर हो या प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर या मार्केटिंग पर्सन, कोई भी हो सकता है, अगर वो आगे अपने खुद से नहीं पढ़ता है, इसका मतलब ये है कि वो जिंदगी भर सीखने वाला नहीं है। और जो लोग सीखना छोड़ देते हैं, वो अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं पाते, वो अटक जाते हैं। जब तक सीखते हैं, जब तक अल्लाह ताला उनको तरक्की देते रहता है। जब सीखना छोड़ देते हैं, जब उनकी शिकायतें शुरू हो जाती कि हालात बुरे हो गए और हम ग्रो नहीं हो सक रहे, हालांकि गलती वो खुद की है कि वो सीखना बंद कर दिए। आप अपने आप से सवाल कर कर पूछिए कि भाई मैं कब तक, अब मैं ये जांच रहा हूँ, तो आप खुद अपने जवाब आप दे लीजिए, करेक्ट रॉन्ग और राइट आप खुद कर लीजिए। मगर उस तरफ मैं आपका जहन मोड़ना चाहता हूँ कि आपने पिछले एक हफ्ते में क्या सीखा, ये कोर्स के अलावा। उससे पहले एक महीने में क्या सीखा आपने, 3 महीने, 6 महीने, एक साल। और मैं ऐसा सर्वे लिया जब टीचर्स का, तो मुझे पता चला कि पिछले कई सालों से उन्होंने नई किताब को हाथ भी नहीं लगाया। सिर्फ जो कोर्स पढ़ाते हैं, सिर्फ वही कोर्स पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। इससे उनकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो ये जो कामयाब नहीं होने की सबसे नंबर वन वजह वो ये है कि सीखना इंसान छोड़ देता है। फिर आप देखिए कि मकसद क्या है जांचने का। हम क्यों स्टूडेंट्स को जांचते हैं? उनको जो है इंस्ट्रक्शन अच्छा मिलना, टीचिंग इम्प्रूवमेंट, उनके फीडबैक से। अगर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कम हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपका टीचिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज होना चाहिए। उनको पुल करना है। फिर उनका प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है कि वो नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, बाज वक्त ऐसा होता है कि उनके नॉन परफॉर्मेंस, सही परफॉर्म नहीं करने की वजह आपकी टीचिंग नहीं, आपकी टीचिंग अच्छी है, हो सकता है उसके उसके घर में कुछ और मसला है, उसकी वजह से वो टीचिंग उसकी नीचे जा रही है। तो आपको करना ये है कि वो मसला उसका जो घर में है, या हो सकता है बच्चे सताते होंगे, या कुछ गलत नाम से पुकारा जाता, या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कई रीजंस हो सकते। सिंपल रीजन एक ये हो सकता, जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ था कि वो तीसरी जमात में थी और वो अच्छा पढ़ती थी, एकदम उसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ। बहुत सिंपल रीजन था। उसका रीजन क्या था कि उसको ऐनक लग गई थी और बोर्ड पे उसको दिख नहीं रहा है, और टीचर्स उसको जो है सामने बिठा रहे या फिर समझा रहे, उसको दिख नहीं रहा था। तो बहुत ही सिंपल रीजन था। तो मैं, टीचर जब बुलाए मुझे, तो मैं उनके पास गया, जाकर बैठा, तो वो बोले कि भाई देखो, ये तो इतनी अच्छी स्टूडेंट थी बट समहाउ ये परफॉर्मेंस इसका बहुत कम हो गया। तो उसकी जगह पे तीसरी बेंच पे वो बैठी थी, तो मैं बैठकर ऐसे ही जनरली पूछा कि बेटे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। इतना सिंपल जवाब दी वो, नहीं मुझे नहीं दिखता। तो मैं फिर सेकंड बेंच, थर्ड बेंच पे लाकर जब पूछा, तो भी वो बोली वो कंफ्यूज, वो वर्ड्स जो है पूरे एक में एक मिले हुए दिख रहे हैं। इतना सिंपल रीजन था, उसको जो है ऐनक दिला दिया, फौरी जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। ये एक सिंपल रीजन बता रहा हूँ। अब दूसरा रीजन ये भी हो, सेहत का भी रीजन हो सकता। ग्रोइंग बच्चे हैं, और बाज बच्चों में जो है अलग अलग डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स आते, फिर उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स आते, उसके बाद मेंटल प्रॉब्लम्स आते। ये पूरे उसके साथ चलता। तो एक टीचर का काम ये है कि बहुत बारीक बीनी के साथ हर बच्चे को फॉलो किया जाए। जैसा आप अपने बच्चों को फॉलो करते हैं, वैसे ही आप जो है दूसरों के बच्चों को फॉलो करेंगे और इनका इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके बच्चों का खैर करेगा इंशाल्लाह। ये नियत और ये जो है जज्बे के साथ आप वो करिए कि एक का सही जांचें आप। और फीडबैक इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए यहाँ पर जब जांचते हैं, अजीब अजीब बदतमीजी के जो है बातें होती हैं टीचर्स के जरिए, बच्चों को उनके हौसले को तोड़ने का पूरा पूरा प्लानिंग करके आते हैं टीचर।
और ऐसे ऐसे जुमले कहते हैं जो एक नॉर्मल माइंड का आदमी कभी नहीं कहता। बाज टीचर्स, अक्सर की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाज ऐसे टीचर्स रहते हैं, जैसा मिसाल के तौर पे जहाँ बच्चे मेरे पढ़ते थे स्कूल में, तो मैं वहाँ पे कभी टॉक्स के लिए बुलाते थे। तो वो प्रिंसिपल मुझे जो है एक लिस्ट देते थे कि इस तरीके से पेरेंट्स के कंप्लेंट्स आए हैं। वो पढ़े तो ऐसा दिखता कि कोई एक बीमार जहन का टीचर वहां पर एक शख्स ठहरा हुआ है। अब जैसा मिसाल के तौर पे वो बच्चों को बोलते थे कि सबसे वर्स्ट क्लास है तुम लोग, सबसे गलीज, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ऐसे जुमले। तो जब मैं उनसे बात किया, वो टीचर से, वो टीचर का ये बोलना था कि नहीं, वो उनके बेहतरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ। तो मैं उनको ये बोला कि देखिए, मैं अगर आपकी बेहतरी के लिए वो जबान यूज करा तो आप 1 महीने तक तो डिप्रेशन में रहेंगे, उसके बाद हो सकता नौकरी छोड़ दे, हो सकता है अपने शौहर को भी बुला ले मेरे से लड़ने, या और धूम धूम कर दे, अखबार में चले जाएंगे। इस तरीके से जो है टीचर से बात होती है। इसको गौर से सोचिए, स्टूडेंट को जब आप फीडबैक देते हैं तो उसके आपके फीडबैक के बाद उसके पास हौसला होना चाहिए, उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। तेरे में ये कमी है, तेरे में ये खामी है, असल खामी तो खुद में है, और फीडबैक देने तक नहीं आता। तो ऐसी जो जहालत है अक्सर टीचर्स में जो पाती है, तो बच्चे डरे डरे होते हैं, और बाज बच्चे स्ट्रांग जो रहते वो इग्नोर कर देते, और बाज बच्चे जो सेंसिटिव होते, जैसा हमारे साथी था जो मैं आपसे जिक्र करा कि वो सुसाइड कर लिया, वो लेवल पर चले जाते हैं और उनका जहन जो है ब्रेक हो जाता। अब मैं आपको एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि जो स्टूडेंट होप छोड़ देता, उम्मीद छोड़ देता, ये कैसा छोड़ता? टीचर्स उसको कन्विंस करते हैं कि नहीं पढ़ सकता तो, कितनी भी मेहनत हो नहीं पढ़ सकता। तो उसको यकीन हो जाता है, चलो भाई, एक टीचर कह रहे हैं कि जब मैं नहीं पढ़ सकता हूँ तो मैं कुछ और काम में मसरूफ हो जाता हूँ, लड़कों को सताने में, झगड़ने में, सिगरेट पीने में, या फिर ड्रग्स में, या फिर इसमें या उसमें। जब आपसे दूर होता है बच्चा, स्टूडेंट आपका, तो किसी और के करीब होता है, अपने दोस्तों के साथ, और अपने जो है साथियों के साथ, और अपने जो है जितने भी माहौल। तो आप देखिए कि आपकी सख्ती क्या कर रही, आपके तरक्की के और आपके फलाह के, टीचर के कामयाबी के दरवाजे बंद कर दे रही। सख्ती का तो ये प्रोफेशन ही नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट हो और अकाउंटेबिलिटी हो कि भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके नतीजे क्या आ रहे हैं। और बहरहाल इसमें कई जो है ऐसे टॉपिक्स है जो मैं आपके सामने जो है, उर्दू में भी है तो आप उर्दू में भी इसको जो है देख सकते हैं। मैं अब सरसरी तौर पे 3 असेसमेंट्स आपके सामने रखूंगा, इसको आप अच्छा सा देख लीजिए। ये पहला असेसमेंट वो है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है, यानी असेसमेंट और जांचना सेम वर्ड है। तो मैं असेसमेंट यूज करता हूँ क्योंकि आप स्कूल्स में पढ़ाएंगे, तो लफ्ज ये लफ्ज असेसमेंट बड़ा कॉमन है, और असेसमेंट ही कहा जाएगा कि भाई आप फॉर्मेटिव असेसमेंट लिए या नहीं लिए, समेटिव असेसमेंट लिए नहीं लिए, ऐसे ये पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं जांचना वर्ड हटाकर असेसमेंट डाल देता हूँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग, AFL, ये एक है। दूसरा है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब मैं आपको पहला बताता हूँ। ये जो ग्रीन वाला है, ये पहला पहला असेसमेंट वो होता है जिसका फायदा टीचर के लिए होता है। आप असेसमेंट बच्चों का कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का कर रहे हैं, मगर फायदा आपको होता है। तो जिसमें आपको ये पता चलता है कि ये स्टूडेंट्स क्लास में है जहनी तौर पे या नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फौरी आपका इम्प्रूवमेंट हो जाता है पढ़ाने में, आप सुधार ला लेते हैं। जैसा सिंपल एक अभी अभी मैं आपको एक शेयर करता हूँ। अब असेसमेंट कैसा होता है, चलिए मैं बोलूंगा कि एक बार आप लोग देख लीजिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी
3 टाइप के असेसमेंट है। अब मैं जो है आपको स्टॉप करके मैं पूछूंगा कितने टाइप के लर्निंग है जी। तो ये जो असेसमेंट मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप जो जवाब दे रहे हैं वो उसको कहते हैं पहला असेसमेंट, जो टीचर के बेनिफिट पे है। अगर कोई यहाँ यहाँ पे तो माशाल्लाह सभी लोग जो है जाग रहे हैं, अगर कोई लोग सो रहे हैं तो फिर मुझे मालूम हो जाएगा कि कितने लोग यहाँ पर सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसके गलत आंसर अगर आप देंगे तो आपको मार्क्स नहीं दे रहा हूं मैं, सही आंसर की शाबाशी दूंगा और मार्क्स भी नहीं दूंगा, ना कट करूंगा ना कुछ एक्स्ट्रा दूंगा। तो ये इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए ये असेसमेंट होता है। तो इसको क्या कहते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। छोटे छोटे सवाल पूछे जाएं, ऐसे सवाल जो जब का जब बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड करे और उससे आपको अंदाजा ये हो जाए कि अंदाजा ये हो जाए कि आपका पढ़ाना स्टूडेंट के लिए फायदा पहुंचा रहा है और वो रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो ये अपने अपने लिए है असेसमेंट, बच्चों से पूछ रहे हैं मगर असेसमेंट हमारे लिए। दूसरा स्टेप ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए आप लोग। ये जो स्टेप है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी लर्निंग का जो है वो खुद असेसमेंट लर्निंग के तौर पे हो। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपने क्या किया, मैं एक ऐसा सवाल पूछा जो बड़ा सिंपल था। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा तदब्बुर का जहन इस्तेमाल करते हुए मैं आपसे ऐसा पूछूंगा कि ये 3 के अलावा कुछ और भी हो सकते क्या। इसको कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। तो स्टूडेंट को आप ऐसा सवाल पूछे कि वो सोचने पे मायल हो जाए और वो अपना दिमाग चलाने लगे कि भाई इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या। इसका फायदा क्या होगा, स्टूडेंट को होगा इसका फायदा, आपके लिए नहीं होगा, बल्कि आपको भी होगा मगर स्टूडेंट को खुद की लर्निंग का अंदाजा होगा कि हाँ मैं ये सीखा हूं या नहीं सीखा हूं। ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि हर स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सीख रहा हूं और उस लाइन पे मैं सोच सकता हूं, उस लाइन पे जो आपने डायरेक्शन बताया है उस पे मैं नई चीज भी इजाद कर सकता हूं, नई चीज कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए आप, पूरा क्लासरूम का माहौल बदल गया, पूरा क्लासरूम की तवज्जो जो है टीचर की और बच्चों की लर्निंग पे है। तो अगर आप सवालात भी पूछ रहे हैं तो उसको इल्जाम नहीं दे रहे, उसको ब्लेम नहीं कर रहे, उस पर आप ये नहीं बोल रहे हैं कि तेरी वजह से मेरी टीचिंग खराब हो रही है, ऐसी बात नहीं है। ये असल में है लर्निंग। पूरे टीचर और स्टूडेंट एक साइड है और लर्निंग को वो जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला क्या हुआ, ऐसा असेसमेंट जो टीचर के लिए फायदेमंद हो। दूसरा असेसमेंट जो थोड़ा तदब्बुर जहन को इस्तेमाल करते हुए ऐसा सवाल पूछें आप, थोड़ा थिंकिंग क्वेश्चन पूछें कि स्टूडेंट वो अपने आप को सोचने पे मायल करे और जो आपने पढ़ाया है उस पर वो सोच के कुछ जवाब दे। अगर कोई जवाब अच्छा आता है तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स आप जो इल्म दिए हैं उस पर वो बिल्ड कर रहे हैं। अगर वो बिल्ड नहीं कर रहे हैं तो वो जवाब नहीं देंगे। चलिए मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं, मैं आपको तीनों बता देता हूं, फिर ये सवाल तदब्बुर का सवाल मैं पूछूंगा जो आपको फायदा होगा इससे। कि मैं ये बोलूंगा कि देखो ये 3 टाइप के लर्निंग है, 3 टाइप के असेसमेंट है। पहला वाला जो टीचर को फायदा है, दूसरा तदब्बुरी सवाल जो स्टूडेंट को जो है अपनी खुद की लर्निंग से कनेक्ट करेगा कि वो कितना सीखा है, वो समझ में आएगा। और ये तीसरा, यहाँ पर हम देंगे ग्रेड, ए देंगे या बी देंगे या मार्क्स देंगे, 100 देंगे या 90 देंगे या 60 देंगे। यहाँ पर ये तीसरा जो होता है वहां पर आप ग्रेड दे रहे हैं। अभी तक हमारे जहनों में क्या है, हमारे एज ए टीचर हम समझते हैं कि सिर्फ ये एक ही असेसमेंट है, उससे पहले के 2 असेसमेंट हम मिस कर देते। तो पहला
वो असेसमेंट AFL, उसको याद रख लीजिए, जो टीचर के लिए फायदेमंद है। सिंपल सवालात हो, जब का जब, मार्क्स इन्वॉल्व नहीं है, डांटना इन्वॉल्व नहीं है, और ना जो है इंसल्ट करना है, बल्कि आपके अपने लिए, टीचर के लिए ये फीडबैक है। पहला असेसमेंट। दूसरा असेसमेंट वो है जो स्टूडेंट को फायदा पहुंचाए, जिसमें ऐसे सवाल पूछें आप जिससे स्टूडेंट को सोचने पे वो माइल हो जाए। तीसरा वो है जो आप ऐसे सवाल पूछिए, उसके बाद करेक्ट करके उसको नंबरात दीजिए। यहां पर होता है वो पास, या बिल्कुल अगर वो तवज्जो नहीं दिया तो वो फेल। उससे पहले ये दो असेसमेंट होते हैं। चलिए, मैं अब आपसे एक असेसमेंट पूछता हूं, गौर से सोचिए, आप सुनिए और इसका जो है जवाब दीजिए कि क्या ये तीन के अलावा कुछ और भी हो सकता है। मैं कौन सा सवाल पूछ रहा हूं? सेकंड सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल तो पूछ लिया मैं, क्या पूछा? कितने टाइप के असेसमेंट है? सभी ने जवाब दिया तीन, खट से जवाब दिया, क्योंकि सिंपल सवाल था। अब मैं तदब्बुरी सवाल पूछता हूं कि ये तीन के अलावा, ये तीनों को तो आपने समझ गया, ये तीन के अलावा कुछ और है क्या आपके पास? सोच के देखिए। अब ये होगा कि ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले इनको फिर आप समझना होगा, फिर उस पे एक चौथा ऐड करेंगे, फिर बोलेंगे कि नहीं, चौथा ऐड नहीं हो सकता, तो फिर मैं सवाल करूंगा इसमें से कुछ निकाला जा सकता है क्या? दो कर दे सकते क्या इसमें? चार कर सकते क्या? ये तदब्बुरी सवाल कर रहा हूं मैं, जिससे आपका एज ए स्टूडेंट जहन खुलेगा और आप तदब्बुर करेंगे कि जो मवाद आपको पढ़ाया गया है उस पे कुछ बिल्ड कर सकते हैं या उस पे कुछ निकाल सकते। अब इसमें जो है कोई डर नहीं है आपको, सही का गलत का कोई डर नहीं है। क्यों? पास फेल का डर नहीं है, मैं मार्क्स दूंगा या मार्क्स कट करूंगा ये भी डर नहीं है आपको। जो भी आप जवाब देंगे मैं आपकी हिम्मत अफजाई करूंगा, आप बोलूंगा कि यस, आप सोचना शुरू करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे। अच्छा, ऐड नहीं कर सकते वो भी सही आंसर है, ऐड कर सकते वो भी सही आंसर है, एक निकाल सकते हैं इसमें से, लिस्ट में से, वो भी सही आंसर है। क्योंकि हर आंसर जो आप सोचते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं वो करेक्ट आंसर। सेल्फ असेसमेंट भी एक है, वाकई बहुत अच्छा सोचा आपने। आजकल के जमाने में जबकि इख्तियार पूरा बच्चों को दे दिया जा रहा है, पढ़ाई का हो या फिर जो अच्छे स्कूल्स हैं ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि सेल्फ असेसमेंट भी दे रहे हैं कि खुद से मैं अपने से असेस करूं अपने आप को। और दूसरा क्या हो रहा है, पेयर ग्रुप में दे रहे हैं। अब आप समझिए 18 लोग हैं यहाँ पर, तो मैं अगर कुछ सवाल पूछता हूँ और क्विज के शक्ल में, तो वो आपस में आप लोग जो है आंसर कर लेना, वो ग्रेडिंग कर लेंगे, तो पेयर असेसमेंट हो गया। इसके भी बड़े फायदे हैं कि एक दूसरे को जांचने की सलाहियत आना भी एक सलाहियत, लर्निंग है। तो इसमें क्या होगा कि अब ये तीन टाइप के AFL, AAL, AOL, अब ये एक्टिविटीज देखिए कि क्या करना है इसमें। आपको जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट जरूरी नहीं है कि बड़ा कुछ एग्जाम हो, इसमें बेसिक आपको जो है सिंपल क्वेश्चंस पूछना चाहिए, जैसा मैं आपसे सवाल पूछा। दूसरा ये है कि सेल्फ असेसमेंट, गोल सेटिंग, पीयर फीडबैक, उसकी खुद की लर्निंग का अंदाजा स्टूडेंट को हो जाए। फिर उसके बाद आखिर में इसमें जो है सम्मेटिव असेसमेंट रहेगा, जिसमें आपको जो है ये मालूम हो कि उसको पास और फेल, और कौन सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कौन सा अनइम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अहम चीजें क्या पढ़ाई गई थी ये कोर्स में, ये इसको जो है पता चले। और जो नॉर्मली अपने पास जो क्विज बनाए जाते हैं, एग्जाम्स बनाए जाते हैं, ये पूरे जो है इसी के रिलेटेड होते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पे एक लिस्ट दे दिया क्या क्या आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आजकल के ज़माने में अक्सर जो कामयाब स्कूल्स हैं
वो ये टाइप के असेसमेंट को ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा स्कूल ये चाहता कि स्टूडेंट मवाद के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, सुनने में नहीं, खुद से लिखना, खुद से बोलना, आपस में डिस्कस करना, उसके बाद कोई चीज अच्छी सीखे जाती। ये ऑब्जेक्टिव के साथ जो है, ये जो बीच का है असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग, वो बहुत कामयाब हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ एक प्रोजेक्ट देते आप, कुछ एक डिस्कशन देते। जैसा एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि कोई एक आयत ले लो, कोई भी एक आयत ले लो, जैसा मिसाल के तौर पे आपने ऑलरेडी जो पढ़ाया है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अब ये दो आयतों पर आप ये बोल सकते हैं कि बच्चों, अब इस पे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स करो। जैसा मिसाल के तौर, हायर ऑर्डर यानी तदब्बर। तो इसमें असमद जो सिफत है अल्लाह की, वो उस पे और गौर व फिक्र करो कि असमद की सिफत क्या है। असमद की सिफत ये है कि सब, पूरी जो कायनात है, मखलूक जरूरतमंद है अल्लाह की, और अल्लाह किसी का जरूरतमंद नहीं है। वो सब मांगते हैं अल्लाह से अपनी जरूरतों के लिए। अल्लाह ताला किसी किसी के किसी से मदद नहीं मांगता। अब इस पे सोचने दो उनको। जैसा हमारी जो जो टेक्सोनॉमी है, जैसा जो हमारी टेक्सोनॉमी है, वो टेक्सोनॉमी क्या है कि हम जो है आस्क, इवैल्यूएट, प्लान, प्रोग्रेट, दुआ, एहतसाब। और इसमें मेरे ऑफिस पर एक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये लोगो हम यूज करते हैं हमारे किताबों में। और इसमें ये है कि हर आयत पर आप देखेंगे, हर आयत पर इसको सोचने की गुंजाइश है कि इस पर दुआ क्या मांगी जा सकती, और उसके बाद जो है एहतसाब अपना खुद का क्या करेंगे, फिर प्लान क्या करेंगे, और तबलीग क्या करेंगे। अब आप देखिए कि टेक्स्ट बुक से जब आप बाहर निकलते हैं और बच्चों को आपस में जो है टाइम देते हैं, जब आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा क्लासरूम में, आप देखेंगे कि बच्चे बहुत बहुत इंटरैक्ट कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छी लर्निंग हो रही। जैसा मैं आपको एग्जाम्पल ड्रामा का दिया था, एक ड्रामा में जब मैं उनको जो है वल असर का ड्रामा बनाने के लिए बच्चों को बोला था, तो उन्होंने क्विकली खुद ही से बनाए, खुद ही से डायलॉग्स बनाए। फिर वो, तो आप देखिए कि एक पीरियड में उन्होंने पूरा सूरा सीख गया, एक बार रीडिंग कर ली, आपस में जो है डिस्कशन कर ली। खाली आप बैठ कर देख रहे हैं, थोड़ा सा करेक्ट करना है कहीं पर जहां पर जरूरत आए। आप देखिए कि आपके पढ़ाने से अच्छा वो लोगों ने सीखा, खुद से सीखा, इख्तियार उनको दिया गया। फिर उसके बाद हुआ ये कि एंड में आपकी भी थकान कम हुई एज ए टीचर, स्टूडेंट्स की जो है एक्टिविटी बढ़ गई। कोई ऊँगते हुए नहीं बैठा, कोई सोते हुए नहीं बैठा, सब एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो ये होता है एक अच्छे ढंग से पढ़ाना, और इसमें जरूर नतीजे आएंगे। ऐसे नतीजा आएगा कि आप जो है तैयार कर रहे हैं बच्चों को सोचने पे। तो बहरहाल मैं अपनी बात यहीं पर रोकता हूँ। और आप लोगों के साथ देखिए, आपके कितने सारे असेसमेंट्स दिए हुए हैं। आप जो है इसमें से पिक करना है, और एक एक असेसमेंट आपकी क्लास में जो आपको यूज होता है वो रख लीजिए। और एक खाका रख लीजिए कि तजवीद के बाद बच्चों में क्या क्या चीज़ें मिनिमम आनी चाहिए, उससे वो पास होगा। और मैक्सिमम क्या रखेंगे आरक्यू के लिए और यूक्यू के लिए। यहाँ पर मैं ये इसको तो दे दिया। अब आप लोग जो है उसके अलावा, अब ये मिनिमम है, इसके अलावा और आप ऐड कर सकते हैं। जैसा हमने इससे पहले कैश मॉडल डिस्कस किया, ये इसको भी आप जांचना है। बच्चों को जांचने में क्या करेंगे, पहले इल्म को जांचेंगे, रवैये को जांचेंगे, हुनर, उनके जो महारत है उस पर जांचेंगे, और उसके बाद जो चौथा है आदतें। ये चार चीजें पक्के उनमें लेकर निकलना है, तो आप कामयाब टीचर हैं। जैसा मिसाल के तौर पे, अगर वो नॉलेज देखते हैं
तो आप देखेंगे कि तफसीर के पॉइंट्स आए नहीं आए, तजवीद के रूल्स उनको समझ में आए, इस्तेमाल उनका समझ में आया, और तमाम ये वर्ड्स का वगैरह ये सब चीज़। अब रवैया क्या डेवलप होगा, ये कोर्स के बाद, ये कोर्स के बाद आपका और हमारा रवैया कुरान से और गहरा होना चाहिए, और सेल्फ ड्रिवन हो, किसी के दबाव में या किसी की याद दहानी या फिर फला अजा हो गई, खुद ही से उठकर वो नमाज पढ़ना चाहिए बच्चा, और खुद ही से अपने से वो तिलावत करना चाहिए, और ये एहसास उसको रहे, अकेले में हो या लोगों में, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। ये चंद चीजें जो है यहाँ पर ये आपको देखना होगा। बास चीजें लिखाकर देखी जाती, बिहेवियर रवैया जो है ये ऑब्जर्वेशन से मालूम होगा। अब स्किल्स क्या है कि वो अच्छा अरबी को अच्छा पढ़ ले, और जो अखलाक आप सिखाए हैं उसको अमली शक्ल दे लें। फिर उसके बाद जो है चंद आदतें, ये स्कूल ये कोर्स से क्या हासिल करता है तो वो यहाँ पर लिख लें। तो हो रहा ये कि जब आप जांच रहे हैं तो आपके पास चार चीजें अलग अलग शोबों में दी हुई हैं: इल्म, रवैया, महारत और आदत। ये चारों में आप इम्तिहान बनाना, हर इम्तिहान में ये चार रहना। और ये रवैये को तो आप देख सकते हैं, आप उसके अलग मार्क्स रख सकते हैं, आप बाकी के ये देखकर उसको आप रिवॉर्ड कर सकते हैं और उसको अपनी खुद की टीचिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहरहाल, जैसा हमारा हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के बाद जो है एक क्विज होता है, और पोर्टफोलियो होता है, रीडिंग असाइनमेंट होती है, आप इसको मुकम्मिल करें। और अगर कोई भी सवालात हैं तो आप ज़रूर अब्दुल रहीम साहब से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, मैं यहीं पर अपनी बात रोकता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।